हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी इत्यादि एग्जामों में आने वाले महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपसे 5 क्वेश्चन करेंगे। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत करता है? सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत करता है? धन विधेयक को किस अनुच्छेद में रखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया है? चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट से देखेंगे और जो क्वेश्चन किया गया है उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर नहीं आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उत्तर जाने कि क्या किसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, और धन विधेयक किस अनुच्छेद में रखा गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, और संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ का राज्य और राज्य क्षेत्र से संबंधित है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन एवं परिवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्यों को बना सकती है। क्या करती है? संसद है जो विधि द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत संसद है जो नए राज्यों को बना सकती है और उसके राज्यों की सीमाओं का नामांकन कर सकती है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति नागरिक होंगे। नागरिकता का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। कितना तक है? 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 12 और 13 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 और 13 मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 विधिक समझ समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से। अनुच्छेद 19 का के तहत क्या दिया गया? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसमें 19(1) और का के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यह प्राणदैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का अभी हम लोग का मूल कर्तव्य कितना है? कर्तव्य संख्या 11 और मूल अधिकारों की संख्या कितना है? मूल अधिकार 6 है और मूल कर्तव्य है जो 11 है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व इंफॉर्मेशन दिया जाता है। कितना दिन पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता है? 14 दिन पूर्व।
अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? यह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष से संबंधित है। कितना? अनुच्छेद नंबर 64 है जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होगा, यह कहा गया अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? यह भारत का प्रधानमंत्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत का प्रधानमंत्री से संबंधित है, जो कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जो प्रधानमंत्री का शीर्ष पर रहेगा। अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति पर महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाएगी। क्या कहा गया? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाएगा। किसे किया जाएगा? महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देगा। किसे सूचना देगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा, विधायी और मंत्रिपरिषद के निर्णयों का सूचना देता है। अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 है जो राज्यसभा से और अनुच्छेद 81 है जो लोकसभा का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 86 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति द्वारा संसद का संबोधन से संबंधित है। किसके से? संसद का संबोधन से संबंधित है अनुच्छेद 86। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? 108 संसद की संयुक्त अधिवेशन से। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, जो हमने सर्वप्रथम क्वेश्चन आपसे किया था, उसका जवाब है अनुच्छेद 110 है जो धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति है जो क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत करता है जारी? 123 के तहत करता है अध्यादेश जारी। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 129 के तहत किसके तहत? अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का लिए एक अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 203 है जो राज्यसभा की राज्यपाल है जो क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति करता है 123 के तहत है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल है जो 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 244 है जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय का गठन से संबंधित है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 226 मूल अधिकार में परिवर्तन उच्च न्यायालय के द्वारा इससे संबंधित है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के संबंधित है, जिससे हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस में रखा गया? कानूनी अधिकार में रखा गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1978 के तहत किया गया था। क्या किया गया था? संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार में डाला गया था। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? यह अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 300।
अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव को वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह किसमें कहा गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा का चुनाव है जो वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा, अनुच्छेद 326 में कहा गया है। अनुच्छेद 332 इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति का विधानसभाओं द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, यानी कि राजभाषा क्या लिया गया है? हिंदी को लिया गया संघ की राजभाषा, या इसे हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि भी कहते हैं। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत क्या किया गया? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति का घोषणा किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय संकट से संबंधित है। अनुच्छेद 356 या किसी भी राज्य में राज्यपाल द्वारा अगर राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दिया जाए कि संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपात कहा गया अनुच्छेद 360 में, और 352 में कहा गया आपात का प्रावधान जो आंतरिक आपात होता है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन हमारे संविधान में। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? यह पहले जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है जो अब 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अब राज्य के दर्जा से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्णन माथुर है। कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्णन माथुर। और जम्मू कश्मीर का है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है। अनुच्छेद 371 के तहत क्या कहा गया? अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों में विशेष क्षेत्रों का विकास एवं राष्ट्रीय बोर्ड को स्थापित किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड और मणिपुर में यहाँ विशेष क्षेत्र का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 395 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 395 में कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कौन सा? 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा अन्य पूरक अधिनियमों का जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाएगा। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यह संविधान के संशोधन से संबंधित है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जहाँ की अब जम्मू कश्मीर अब दो राज्य से अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में लगभग मैंने सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को सम्मिलित किए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। यह वीडियो देखकर आपको संविधान से रिलेटेड एक भी
अनुच्छेद से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो संविधान से अनुच्छेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से इजिली वे में बना पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2 क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ा है उसमें से 2 क्वेश्चन आपसे करेंगे। अगर आपको आता है तो उसका उत्तर दे। देवनागरी लिपि को किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? और किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप आंसर कमेंट्स में अवश्य दें। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।